गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग मैट्रिसेस कंप्लीट कर चुके हैं और डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। डिटरमिनेंट्स का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटरमिनेंट क्या होता है और डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये सारा चीज आपको बता दिया गया है ना। तो आप जो लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है आगे की पढ़ाई के लिए और आज की पढ़ाई के लिए। अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखें तभी आपको आज का पढ़ाई समझ में आएगा, है ना, नहीं तो आपको पूरा डिटरमिनेंट्स में दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहला काम है आपका कि लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, तभी आपको पूरा डिटरमिनेंट समझ में आएगा, नहीं तो आपको हर लेक्चर में दिक्कत होगा। यानी फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाए थे उसका यूज सभी जगह है, मतलब पूरे डिटरमिनेंट में। देखिए, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट ऑफ x + 1 3, यहां पे है 1 और x - 1 = 0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें कहा था है x का वैल्यू बताइए क्या होगा, और ये ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। तो हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, = 0 कर देंगे। अब ये वैल्यू निकालना हम पिछले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x + 1 x - 1 मल्टीप्लाई करने के बाद -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 = 0। अब इसका आप देखिए कि x² - 1 - 3 = 0। ये हो जाएगा x² - 4 = 0। तो x² = 4। और जब x² = 4 हुआ तो x का वैल्यू बोलेंगे ±2, है ना, +-2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है फर्स्ट डिटरमिनेंट = सेकंड डिटरमिनेंट। दो डिटरमिनेंट यहां पे दिया हुआ है ना। फर्स्ट डिटरमिनेंट = सेकंड डिटरमिनेंट। x का वैल्यू क्या होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, तो x² - 18 गुना 36 = 6 को 6 से 36 - 18 को 2 से 36। अब देखिए x² - 36 = 0। तो x² = 36, तो x का वैल्यू ±6, है ना, +-6। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। चलिए देखिए, हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये 3x3 डिटरमिनेंट है। तो 3x3 डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हम आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं। पहले आप इस लेक्चर को देख लीजिए, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ x + 1 2 3 0 5 1 2 3 -2 = 0। अब देखिए ये 3x3 डिटरमिनेंट है। तो हम आपको बताए थे कि 3x3 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए 6 तरीका होता है। पहला रो से भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, दूसरा रो से भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, तीसरा रो से भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, या पहला कॉलम से एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, या दूसरा कॉलम से एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, या तीसरा कॉलम से एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। तो ना 6 में से कोई तरीका हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन आपको वो तरीका यूज करेंगे जिधर ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस दिखे। जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो आपको नजर आ रहा है उधर से ही एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। जैसे हम अगर फर्स्ट रो में देखते हैं तो फर्स्ट रो में कोई जीरो नहीं है, लेकिन फर्स्ट कॉलम में देखने पर एक जीरो आ रहा है, तो हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। ये चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आपको उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करना होगा जिधर नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है। क्योंकि जीरोस जितना ज्यादा बनेगा डिटरमिनेंट में कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा, है ना। तो हम यहाँ पे पहला कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो हमें लिखना होगा एक्सपेंडिंग अलोंग
एक्सपेंडिंग अलोंग पहला कॉलम यानी C1, पहला कॉलम से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि जिस रो या कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं पहले उसका साइन स्कीम दिखाइए। तो पहला कॉलम में हम साइन दिखाने जा रहे हैं और साइन के लिए आपको बताया था कि पहले प्लस, कोना पे प्लस, ये जो कोना पे है यहाँ पे रहेगा प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ये चीज आपको पहले लेक्चर में बता दी है। तो देखिए पहला कॉलम से हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो पहला कॉलम में हमें दिखा x + 1 लिख दिए। अब देखिए जिस एलिमेंट को लिखते हैं उसके सामने का रो और कॉलम हटा देना है। तो x + 1 के सामने का रो और कॉलम ये हटा दिए। तो इसको जब हटा दिए तो बचा आपका ये चार एलिमेंट। ये चार एलिमेंट बच गया कौन कौन? 5 1 3 -। अब देखिए x + 1 के बाद अब हम लोग 0 लिखेंगे। x + 1 के बाद 0 लिखेंगे। x + 1 के बाद 0 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 0 क्या है, साइन क्या रहेगा भाई? माइनस का। 0 लिखेंगे लेकिन 0 क्या है, साइन क्या रहेगा? माइनस का। और जब 0 लिखे तो 0 के सामने का रो और कॉलम हटाइए। तो 0 के सामने का ये वाला रो, ये वाला कॉलम चल गया। तो बचा क्या? बच गया 2 एलिमेंट ऊपर में, 2 एलिमेंट नीचे में। 2 3 3 -2। फिर देखिए अब 0 हम लोग लिख लिए। अब क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, है ना। x + 1 लिख लिए, 0 लिख लिए। अब क्या बचा है? 2। तो 2 लिखिए। और 2 लिखे तो 2 के साथ साइन क्या रहेगा? प्लस का। 2 के साथ साइन है प्लस का। तो 2 के सामने का रो और कॉलम हटाइए। तो 2 के सामने का रो और कॉलम ये चल गया। बचा क्या? 2 3 5 1, 2 3 5 1, है ना। इक्वल टू में देखिए, इक्वल टू में यहाँ पे 0 है, इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे x का। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये x + 1 और ये तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। तो 5 को -2 से गुणा करेंगे, -10, फिर माइनस लगाएंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 0 इंटू लंबफल, 0 इंटू कुछ भी रहेगा ये तो 0 हो जाएगा, +2 यहाँ देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 3 30 इक्वल टू 0। अब x निकाल लीजिए, x + 1 -10 -3 -13। फिर देखिए 2 में से 13 -11 बराबर 0। अब ध्यान दो यहाँ पे भाई -13 को हम गुणा कर रहे हैं तो -13x -13 11 गुना 22 -22 इक्वल टू 0। तो 22 और 13 देखिएगा ये -35 हो जाएगा और -35 को ले जाएंगे तो +35 हो जाएगा। तो देखिए -13x बराबर 35। तो x का वैल्यू हो जाएगा 35 बटा -13, है ना। 35 बटा -13। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और कहता है प्रूव दैट, ये PT माने जानिएगा, प्रूव दैट 2A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स A का डिटरमिनेंट। देखिए ये प्रूफ करना है। तो प्रूविंग का मतलब होता है कि आप LHS का वैल्यू निकालिए, RHS का वैल्यू निकालिए, दोनों बराबर आ जाएगा तो मैंने प्रूव हो गया। तो हम पहले LHS निकालने जा रहे हैं। तो आप LHS में देखिएगा 2A का डिटरमिनेंट, तो पहले तो 2A निकालेंगे और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले 2A निकालेंगे तो 2 है ना। देखिए LHS में है 2A का
डिटरमिनेंट, तो पहले 2a निकालेंगे तब उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। और 2a का मतलब हो गया कि 2 को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2 4 6 8। अब देखिए ये 2a का वैल्यू निकल गया। अब हमें कहता है कि 2a का डिटरमिनेंट बताइए। तो 2a का डिटरमिनेंट यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a की जगह पे 2 4 6 8। अब इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा। देखिए पहले 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस 6 4 के 24, तो 16 में से 24 घटा देंगे -8। एलएचएस का वैल्यू निकल गया -8। आरएचएस में देखिए, आरएचएस में है 4 into a का डिटरमिनेंट, 4 into a का डिटरमिनेंट। तब 4 into डिटरमिनेंट ऑफ a, तो यहां पे लिखेंगे मैट्रिक्स a का एलिमेंट। तो मैट्रिक्स a का एलिमेंट देखिए 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व करिए, 4 into 1 4 minus 3 2 जा 6। तो ये देखो तो 4 into -2, दिस इज -8। हम देख क्या रहे हैं, LHS और RHS बराबर आ गए। LHS इक्वल टू RHS आ गया, माने प्रूफ हो गया। देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखिए मैट्रिक्स A का वैल्यू दिया हुआ है और प्रूफ दैट 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 टाइम्स a का डिटरमिनेंट। देखिए पिछला जो क्वेश्चंस किए थे एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अंतर ये कि वो 2 क्रॉस 2 था और ये 3 क्रॉस 3 है। प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। LHS RHS निकालेंगे और बराबर आ जाएगा, माने प्रूफ हो जाएगा। तो LHS में देखिए 3a का डिटरमिनेंट, तो पहले तो 3a का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम 3a निकालने जा रहे हैं, 3a। तो 3 और a के जगह पे आप देखिए 1 2 1 3 0 2 5 1 4, ये हो गया। अब 3 को देखो, 3 को सारे एलिमेंट से गुणा कर देंगे। तो 3 को गुणा करिए, तो 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 6 3। फिर 3 को यहां पे गुणा करिए, 9 0 3 2 6। फिर 3 को इसमें गुणा करिए, तो 3 5 15 3 और 3 चौके 12। तो ये हो गया 3a का वैल्यू। अब देखिए हमें 3a का डिटरमिनेंट लेना है। अब 3a का डिटरमिनेंट, अब हम LHS निकालने जा रहे हैं। तो LHS में देखिए 3a का डिटरमिनेंट है, 3a का डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ऑफ 3a। चलिए इधर लिखते हैं, LHS में है 3a का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a, और 3a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3 6 3 9 0 6। फिर हो जाएगा 15 3 12। अब हम इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम अभी आपको बताएं कि जब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा तो उधर से निकालेंगे जिधर ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस है। तो आप देखिएगा कि दूसरा कॉलम से चलेंगे तो हमें एक जीरो मिलेगा, सॉरी दूसरा रो से चलेंगे तो एक जीरो मिलेगा। उसी तरह से अगर दूसरा कॉलम से भी चलते हैं तो एक जीरो मिलेगा। तो हम इसको दूसरा रो से या दूसरा कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। चलिए हम रो से ही चलते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग दूसरा रो R2। तो दूसरा रो में साइन स्कीम दिखाइए। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि दूसरा रो में ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो दूसरा रो का एलिमेंट लिखिए। तो पहले 9 लिखा और 9 के साथ साइन क्या रहेगा, माइनस का। अब 9 के सामने का रो और कॉलम हटा देना है। तो आप समझिए सामने का रो और कॉलम चल गया, तो बचा क्या 6 3 3 12, 6 3 3 12। चलिए 9 लिख लिया। अब क्या लिखेंगे भाई, तो 0 लिखेंगे, है ना। 9 लिख लिया, अब क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 0 लिखेंगे, साइन क्या रहेगा, प्लस का। 0 के सामने का रो कॉलम हटाइए, 0 के सामने का ये वाला रो चल गया, एक कॉलम चल गया, बचा क्या 3 3 15 12, 3 3
15 12। चलिए अब हम लोग 6 लिखेंगे, है ना। अब 6 लिखिए, तो 6 के साथ साइन क्या रहेगा, माइनस का, तो 6 के साथ माइनस लगा दिए। और देखिए सामने का रो कॉलम हटाइए, सामने का इधर रो इधर कॉलम चल गया। अच्छा क्या 3 6 15 3 3 6 3 6 15 3। चलिए अब हम लोग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा -9, 12 में 6 गुना करो है, तो 12 6 के 72 माइनस 3 किया 9, ये तो 0 इंटू लंघन, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6, फिर यहाँ देखिए 3 किया 9 माइनस 15 6 90, है ना, 9 माइनस 90। अब इसको देखिए -9 72 में से 9 घटाना है, ये हो जाएगा आपका 63 63। फिर देखिए -6 9 में से 90 घटाना है, तो 9 में से जब 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -81। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे आएगा, देखिए हम लोग एलएचएस अभी चल रहे हैं, अभी आरएचएस बाकी है भाई, ध्यान रखिएगा, तो एलएचएस खाली सॉल्व कर रहे हैं। तो 9 इंटू 63 में हम लोग 9 गुना करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा 9 तिया 27 2 9 चौके 54 54 2 56, सही है ना, 9 तिया 27 50 2 54 2 56 567 माइनस में, तो हो जाएगा -567। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 81 गुने 6, तो 81 गुने 6 करेंगे तो 6 एकम 6 8 छक 48 486, तो प्लस में हो जाएगा आपका 486 486। अब इसको देखो तो भाई कितना रहा, तो 567 और 486, इसको घटाइए तो 7 में से 6 1, ये हो जाएगा 16 में से 8 यानी 8 81, है ना, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 16 में से आ जाएगा 8 8 कैंसिल 81, तो ये हो जाएगा आपका -81। तो एलएचएस हम लोग निकाल लिए, एलएचएस का वैल्यू निकाल लिए -81। अब आरएचएस निकालेंगे, हम इसको मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। चलिए अब आरएचएस निकालने जा रहे हैं। देखिए आरएचएस में है 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट, आरएचएस 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट, तो 27 इंटू ए का वैल्यू यहां पर रख दीजिए 121 302 514। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए भाई बाहर में तो आपका 27 है, ये है, अब इसको एक्सपेंड करना होगा, तो हम दूसरा रो से चाहे दूसरा कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमें एक जीरो मिल रहा है, तो चलिए दूसरा रो से ही एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग दूसरा का रो R2, तो दूसरा रो में देखिए 302 है, तो साइन स्कीम दिखाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस। चलिए तो पहले लिखेंगे हम +3, जब +3 लिखे तो फिर सामने का रो कॉलम चल जाएगा, सामने का रो कॉलम हटाइए, सामने का रो कॉलम हटाएंगे तो बचेगा 2114 2114। चलिए +3 के बाद आएगा 0, 0 के साथ साइन क्या है भाई, तो माइनस का, फिर सामने का रो कॉलम हटाइए, तो 0 के सामने का रो और कॉलम हटाएंगे 1154 1154। चलिए अब आएगा आपका +2, तो +2 लिखे, और सामने का रो और कॉलम हटाइए, हाँ +2 लिख करके सामने का रो कॉलम हटाइए, तो 2 के सामने का रो और कॉलम देखिए 1251 बच जाएगा 1251। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे हम लोग, वैल्यू निकाल लेंगे।
तो देखिए 27, इसमें देखिए 3 इंटू 4 गुना 8 माइनस 1, ये तो 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2 तो 1 माइनस 10, ये 27, 8 में से 1 7 और 7 दिया 21। फिर देखिए प्लस 2, 1 में से 10 माइनस 9, तो ये देखिए 21, ये तो 27 हो गया बाहर में, 21 माइनस 9 गुना 18, 21 में से 18 घटाइएगा ये हो जाएगा 3, और 27 गुने 3 ये आपका हो जाएगा 81। 27 में 3 गुना करेंगे हो जाएगा 81। तो देखिए आरएचएस को सॉल्व किए 81 आ गया, एलएचएस को सॉल्व किए, गड़बड़ देखिए, गड़बड़ यहाँ पे साइन स्क्रीन में हो गया है, यहाँ माइनस से शुरू करना है, माइनस प्लस माइनस, सेकेंड रो का साइन स्क्रीन ध्यान रखिएगा, इसी में गड़बड़ हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 3 के साथ यहाँ पे माइनस आएगा भाई, ये चीज देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, 0 के साथ प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब इसको देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये भी है माइनस में ही, तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, और ये 27 गुने माइनस 3, 27 में माइनस 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 81, है ना, माइनस 81 आ जाएगा। तो एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है ना, लास्ट में लिख दीजिएगा कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यू फाइंड करिए, तो वहां पे आपको प्रॉपर्टी ही यूज करना है। तो चलिए डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर 0, then value of the determinant is 0। यानी समझिए, यदि किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट यदि 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर से बात सुनिए, यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3, ये डिटरमिनेंट हम लिखे, तो आप इसमें देखिए कि दूसरा का रो का सारा एलिमेंट 0 है, तो प्रॉपर्टी कहता है कोई भी रो चाहे कोई भी कॉलम का यदि सारा एलिमेंट 0 रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर होगा 0, है ना। कोई भी रो चाहे कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट यदि 0 होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। रीजन क्या हुआ? तो रीजन ये है कि इसका दूसरा का रो का एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। तो जैसे मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा 0 0 0। हम कहेंगे भाई इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए, तो आप देखिए कि तीसरा का कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है, तो किसी भी रो चाहे किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। रीजन क्या बोलेंगे? तो रीजन हो गया कि तीसरा का कॉलम 0 है। चलिए अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0।
यानी कोई भी दो रो चाहे कोई भी दो कॉलम का सारा एलिमेंट सेम रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझिए, यदि कोई भी दो रो चाहे दो कॉलम का सारा एलिमेंट सेम रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि पहला रो में 1 2 3, दूसरा रो में 4 5 6 और फिर तीसरा रो में 1 2 3 है। तो आप देखिए कि जो एलिमेंट पहला रो में है वही एलिमेंट तीसरा रो में है। तो पहला रो और तीसरा रो ये दोनों रो का एलिमेंट देखो सेम है, तो कोई भी दो रो चाहे कोई भी दो कॉलम का एलिमेंट सेम रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इस डिटरमिनेंट का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। अगला देखिए क्वेश्चन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ए बी सी है, यहाँ अल्फा बीटा गामा और फिर यहाँ पे आपका ए बी सी है। हम कहेंगे भाई इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए। तो आप देखिए कि जो एलिमेंट पहला कॉलम में है वही एलिमेंट तीसरा कॉलम में भी है। तो दो रो चाहे दो कॉलम का एलिमेंट एक जैसा रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी जब हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अच्छा, मान लीजिए कि है ना 2019 2020 2021 और यहाँ पे है आपका कुछ है ना 5 7 9 और फिर यहाँ पे आपका 5 7 9 है। हम कहेंगे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे आंसर 0 होगा। काहे 0 होगा? तो जो एलिमेंट दूसरा रो में है वही एलिमेंट तीसरा रो में है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम are proportional then value of determinant is 0। यानी यदि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम का सारा एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर से सुनिए, यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का सारा एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ, बात को समझिए, यहां पे आपका 1 2 3 5 7 9 11 कर दीजिए और यहां पर लिख लेते हैं 2 4 6। तो आप देखिए कि पहला रो और तीसरा रो, पहला रो का एलिमेंट और तीसरा रो का एलिमेंट प्रोपोर्शनल है। कैसे जाने की प्रोपोर्शनल है? तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा और 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा। यानी प्रोपोर्शनल है। 1 into 2 2, 2 into 2 4, 3 into 2 6। यानी कि पहला रो और तीसरा रो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनल है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका है ना ए बी सी है, यहाँ पे है आपका 3A 3B 3C और यहाँ P Q R है। हम कहेंगे भाई इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए। तो आप देखिएगा कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम प्रोपोर्शनल है। जैसे देखिए A में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3A, B में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3B, C में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3C। इसका मतलब कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि
यहाँ पे आपका है 21, 29, 31 और 5, 7, 9, 20, 28 और 36। हम कहेंगे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ पे देखो तो भाई कि दूसरा रो तीसरा रो, दूसरा रो और तीसरा रो प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है? तो 5 के 20, 7 के 28, 9 के 36। तो दूसरा रो और तीसरा रो प्रोपोर्शनल है, इसीलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी यदि किसी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है ना। यदि किसी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट है, यहाँ पे देखिए ए बी सी पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है ना, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है। तो यदि इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका वैल्यू यदि k है तो रो और कॉलम को चेंज करके जब डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर भी आंसर k ही आएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है। तो यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम को अब हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए, जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इस सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो देखिए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है, तो रो और कॉलम चेंज करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट बना इसका भी वैल्यू नहीं पूछेगा तो k ही होगा। जितना वैल्यू इस डिटरमिनेंट का होगा उतना ही वैल्यू इसका भी होगा। यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है ना। आप एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। आप इसका वैल्यू निकालिए और एक आदमी क्या किया कि रो और कॉलम को चेंज कर दिया। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम में लिख दिया, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख दिया, है ना। तो देखिए, एक बार हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले और दूसरी बार इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले तो देखें कि दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है ना। एक बार हम इसका वैल्यू निकाले और दूसरी बार इसका वैल्यू निकाले और देखें कि दोनों बराबर आ रहा है। आप निकाल के देख भी सकते हैं, पक्का बराबर आएगा। यानी प्रॉपर्टी हुआ कि दो रो या सॉरी रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस प्रॉपर्टी में कहता है इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड then sign of determinant changes। यानी बात को समझिए कि यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर जाएगा। यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो चेंज करने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, या अगर पहले से नेगेटिव है तो इंटरचेंज करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट है यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो हम मान लेते हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है। हम मान लिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है। अब हम इसके दो रो को इंटरचेंज करते हैं। इसके दो रो को इंटरचेंज करिए, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज का मतलब जहां R1 है वहां R2, जहां R2 है वहां R1। तो इंटरचेंज करो तो जो R1 है ना वो R2 बन जाएगा और जो R2 है वो R1 बन जाएगा। P Q R A B C X Y Z। तो R1 को R2 से इंटरचेंज करने के बाद ये आपका बना नया डिटरमिनेंट। तो हम पूछेंगे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो प्रॉपर्टी कहता है कि यदि दो रो को इंटरचेंज करेंगे, चाहे दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर जाएगा। जैसे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है, तो R1 को R2 से इंटरचेंज करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट बना इसका वैल्यू -k हो जाएगा, -k हो जाएगा। केवल साइन चेंज कर जाएगा भाई। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है ना, 1 2 3 5 7 9 21 22 23 ये डिटरमिनेंट है। हम मान लेते हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सपोज -x है। मान लिए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -x है। ये हम अपने से मान लिए। हम मान लिए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -x है। और अब हम करते क्या है कि दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। पहला कॉलम जो है वही है, दूसरा तीसरा, यानी कि ये हो जाएगा 3 9 23 और ये हो जाएगा 2 7 22। तो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को इंटरचेंज किए, तो इंटरचेंज करने के बाद ये नया डिटरमिनेंट बना। अब हम आपसे पूछेंगे कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी दो रो चाहे दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर जाएगा। यानी कि यहां देखिए पहले से ही माइनस है, तो जब साइन चेंज होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर हमें पूछेगा तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बोलेंगे +x, क्योंकि यहां पहले से ही -x है तो चेंज होने के बाद +x हो जाएगा। ठीक।